नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेस्ट की श्रृंखला में। आज हम भक्तिकाल शुरू कर रहे हैं और ये टेस्ट क्रमांक 8 है। तो प्रश्न आपके समक्ष है कि साहित्यिक उपलब्धि की दृष्टि से स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। साहित्यिक उपलब्धि की दृष्टि से स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं स्वर्ण युग कहा जाता है भक्तिकाल को। नेक्स्ट है कि रामचंद्रिका, कविप्रिया और रसिक प्रिया किसकी रचनाएं हैं। विकल्प हैं तुलसी, केशव, हृदय राम भल्ला और सूरजदास। तो रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया ये सारी रचनाएं किसकी है? केशव दास की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा किस भक्ति कविता के विभाजन है। बहुत छोटे छोटे और फाउंडेशनल क्वेश्चन हैं इसमें, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। देखिए क्या कहा जा रहा है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा किस भक्ति कविता के विभाजन है। तो आप जानते हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी जो है ये निर्गुण भक्ति कविता के विभाजन हैं। आगे बढ़ते हैं कि लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर क्या है। प्रश्न है कि लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर काव्य रचना किसने की थी। तो लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर काव्य रचना जो करी उन्होंने सगुण भक्ति कवियों ने की। फिर कहा जा रहा है कि निराकार ईश्वर के उपासक कौन थे। तो निराकार ईश्वर के उपासक थे निर्गुण भक्त कवि। तो विकल्प स हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सूफी कवि क्या है, सूफी कवि की कविताएं किस धारा में आती हैं। तो सूफी कवि की जो कविताएं हैं वो प्रेमाश्रयी धारा में आती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य किसे कहा जाता है। सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य कहा जाता है राम भक्ति काव्य को। किसको कहा जाता है? राम भक्ति काव्य को। नेक्स्ट देखिए, आसान से प्रश्न है इसलिए मैं तीव्र गति से बढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि लोक रंजन के रचनात्मक पक्ष को काव्य के विषय किस काव्य ने बनाया। क्या लिखा हुआ है? लोक रंजन को काव्य का विषय किस काव्य ने बनाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य ने लोक रंजन को अपने काव्य का विषय बनाया। 9वां सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल, बाल्यकाल और यौवन काल कितने मनोहर हैं। सूरदास के बारे में कहा जा रहा है बाल्यकाल और यौवन काल कितने मनोहर हैं। उनके बीच नाना मनोहर परिस्थितियों में विशद चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी उसे गिरे हुए हृदय भी नाच उठे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। तो देखिए 3 कीवर्ड्स मिले। कथन के प्रश्नों को हल करते समय आपको क्या करना होता है कि कीवर्ड्स की सूची बनानी पड़ती है कि अगर कोई लाइन पूछा जाएगा उससे कीवर्ड हम क्या निकालेंगे। और ये पूछा गया ये पंक्ति किसकी है। अब देखिए विजय देवनारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उदय भानु सिंह। तो ये पंक्ति जो है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। याद कैसे रखना है कि सूर्य के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, सूर्य के वात्सल्य के बारे में, कि बंद आंखों से भी जो कारनामा दिखाते हैं वो दूसरे कवि नहीं कर सकते हैं। जो वात्सल्य और श्रृंगार का प्रदर्शन करते हैं सूरदास। तो ये 3 कीवर्ड याद रखेंगे, सूर, वात्सल्य और बंद आंखों से। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं किसी भी कथन को, स्टेटमेंट को। नेक्स्ट देखिए क्या है, सूर का संयोग वर्णन क्या दिया हुआ है। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है। सूर जो संयोग का वर्णन करते हैं वो क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है। सूर का जो संयोग वर्णन है वो क्या है, गहरी चलती धारा है। यह किस आलोचनात्मक आलोचक का कथन है। विकल्प है विजय देवनारायण शाही, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उदय भानु सिंह। तो ये जो कथन है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। याद रखेंगे कि सूर के संयोग वर्णन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, गहरी चलती धारा। पूरा तो याद नहीं रख सकेंगे लेकिन इतना तो याद रख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि सूर्य ने बंद आंखों से जब कारनामा दिखाया वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में उतना किसी और कवि ने नहीं। इस तरीके से आप अपनी भाषा में कीवर्ड्स को याद रख सकते हैं। और इसमें कैसे याद रखेंगे कि सूर्य के संयोग वर्णन में क्या कर रहे हैं, वो गहरी चलती धारा के समान है, आचार्य शुक्ल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं सूर की मिलती है जो पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली कृति और इतनी पूर्णता, ठीक है,
क्या कह रहे हैं कि ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं सूर को मिलती है, और कीवर्ड क्या है, जो पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण कि अगले कवि की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां इनके सामने जूठी से जान पड़ती है। तो आप देखिए 3 पॉइंट आपको आ गया इसमें से। एक, जूठी, सूर के साहित्यिक कृतियों में क्या है, पूर्णता दिखाई पड़ता है, और दूसरे कवियों के सामने में इनकी जो रचना है, श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां हैं, वो जूठी सी जान पड़ती है। तो ये क्या हो गया, ये कीवर्ड हो गया। अब विकल्प देखिए क्या दिया हुआ है, विजय देवनारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिवंश शर्मा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आचार्य शुक्ल। आपको हर स्टेटमेंट के कीवर्ड को, अब ऐसे हम अगर मान लीजिए नोट्स बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे सूर के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या क्या कह रहे हैं। एक तो कहा इन्होंने कि सूर के सामने दूसरे की रचना जूठी से जान पड़ती है, तो अगर आप उस स्टेटमेंट में जूठी भी देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सूर का जो संयोग वर्णन है, सूर के बारे में कहा कि संयोग वर्णन है वो क्या है, गहरी चलती धारा है। तो अपने को याद आ जाएगा कि हमने नोट्स में लिखा था इस तरीके से, गहरी चलती धारा है। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको जल्दी जल्दी याद होगा और रिवाइज भी कर पाएंगे और भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, आसान सा प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। विकल्प है भ्रमर गीत, कृष्ण गीतावली, गीतावली और जानकी मंगल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जी हाँ, तुलसी की नहीं है पूछा जा रहा है तो भ्रमर गीत। नेक्स्ट है कि तुलसी की 7 सर्गों की वह कौन सी रचना है। तुलसी की 7 सर्गों की वह कौन सी रचना है जिनमें 343 दोहे में पूरे राम कथा और सीता कथा के अवनी प्रवेश का वर्णन है। पूरे राम कथा और सीता कथा के अवनी प्रवेश का वर्णन है। विकल्प है आपके सामने रामचरितमानस, रामलाल नचहु, रामाज्ञा प्रश्न और कवितावली। सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ, विकल्प स। नेक्स्ट है कि तुलसी के जीवन और युग को समझाने वाली, तुलसी के जीवन और युग को समझाने वाली कवित्व सवैया शैली में वर्णित राम कथात्मक कृति कौन सी है। नेक्स्ट इसके जो विकल्प दिए गए हैं, रामचरितमानस, रामलला नहचु, रामाज्ञा प्रश्न और कवितावली। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द। आगे बढ़ते हैं, राम कथा का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है। तो आप जानते हैं राम कथा का जो आदि स्रोत ग्रंथ है वो है वाल्मीकि रामायण। नेक्स्ट देखिए है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में टोटल कितने कांड हैं, जी हाँ 7 कांड है। आगे बढ़े, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। तो साहित्य लहरी के रचयिता हैं जी हाँ सूरदास जी। आगे बढ़िए, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, मीराबाई की भक्ति भावना, देखिए सबके भक्ति भावना से प्रश्न आता है। कभी पूछेगा सूरदास का भक्ति भावना क्या है, ठीक है, कभी तुलसी के भक्ति भावना के बारे में पूछेगा, कभी मीरा के भक्ति भावना। तो तीनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, सूर, तुलसी और मीरा की भक्ति भावना कैसी थी। आगे बढ़ते हैं कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, आप जानते हैं विनय पत्रिका की भाषा है जी हाँ ब्रज। नेक्स्ट देखिए क्या है कि धार्मिक उदारता और सांस्कृतिक सहिष्णुता, कीवर्ड पर ध्यान देंगे कि धार्मिक उदारता और सांस्कृतिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध सूफी कवियों ने पुरुष को क्या कहा, किसने, सूफी ने क्या कहा, पुरुष को क्या कहा, आत्मा। तो पूछा क्या गया है, पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना, तो परमात्मा का प्रतीक किसको माना। तो परमात्मा का प्रतीक विकल्प दिए गए हैं गुरु, शिष्य, प्रियतमा और मित्र। तो परमात्मा का प्रतीक माना किसको, प्रियतमा को। ठीक है, याद रखेंगे, पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना और परमात्मा को प्रियतमा। नेक्स्ट क्या देखिए है कि सूफियों के यहाँ, और अच्छा प्रश्न है ये, सूफियों के यहाँ इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम है। देखिए याद रखेंगे, प्रश्न से भी कभी आपको हो सकता है रूबरू हो जाए, प्रश्न से कुछ चीजें मिल रही हैं तो उससे भी सीखनी चाहिए। तो देखिए सूफियों के यहाँ क्या है, इश्क मिजाजी को क्या कह रहे हैं, लौकिक प्रेम। ठीक है, इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम। पूछा क्या जा रहा है, जो स्त्री पुरुष करते हैं ईश्वर और जीव के मध्य होने वाले अलौकिक प्रेम को सूफी क्या कहते हैं। तो देखिए लौकिक प्रेम को कहते हैं सूफी इश्क मिजाजी, और अलौकिक प्रेम को कहते हैं इश्क हकीकी। ठीक है, तो अलौकिक प्रेम को क्या कहा इन्होंने, इश्क हकीकी। आगे बढ़िए, फिर से स्टेटमेंट का प्रश्न है कि सूफियों का रहस्यवाद अद्वैतवादी भावना पर आश्रित है। देखिए ये कीवर्ड है, सूफियों का जो रहस्यवाद है वो किस पर आश्रित है, अद्वैतवादी भावना पर। सूफियों का रहस्यवाद अद्वैतवादी भावना पर आश्रित है। रहस्यवादी भक्त परमात्मा को अपने प्रिय के रूप में देखता है और उससे मिलने के लिए व्याकुल रहता है। यह किसका कथन है, तो यह कथन जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे बढ़ते हैं और आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है कि परमात्मा और आत्मा के द्वैत से इनकार करने वाले, देखिए कीवर्ड क्या है, परमात्मा और आत्मा के द्वैत से इनकार करने वाले सिद्धांत किसका है, तो आप जानते हैं शंकराचार्य का सिद्धांत है अद्वैतवाद। तो हमारा विकल्प ब सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।